गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू अपन ने इसका जो सेपरेशन था वो पढ़ा था। अब है अपना पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वे दर जो एक दूसरे में एक सीमित परिणाम में विलय होते हैं, मतलब एक फिक्स रेंज के अंदर एक दूसरे के अंदर मिक्सेबल होंगे, अर्थात आंशिक रूप से विलयशील होते हैं। आंशिक मिश्रण दर व मिश्रण युग्म कहलाते हैं। जल ईथर व जल के समान आयतनों को लेकर हिलाया जाता है तो दो परतें बनती हैं। पतली परत ईथर का जल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन तथा दूसरी परत जल का ईथर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ये दोनों विलयन संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अपन ये बात करते हैं अलग अलग, जो अब अलग अलग सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला है अपना फिनोल वाटर सिस्टम, ट्राइएथिलेमिन वाटर सिस्टम और निकोटीन वाटर सिस्टम। ये जो लिक्विड्स होंगे ये पार्ट्सली मिक्सेबल नहीं होंगे, मतलब पार्ट्सली मिक्सेबल होंगे। अब इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लिक्विड हैं, कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ में। इनके जो कर्व होंगे, कंपोजिशंस कर्व की बात करेंगे अपन। ये दोनों कर्व कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ में, कौन सा टेम्परेचर और कंपोजिशंस पे इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो हाईएस्ट होगी। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला फिनोल वाटर सिस्टम। सामान्य ताप पर फिनोल तथा वाटर परस्पर आंशिक मिश्रणी होते हैं। जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर की, तो फिनोल और वाटर हैं जो कि पार्शली मिक्सेबल होंगे। इनके मध्य दो परतें बनती हैं। जब अपन फिनोल और वाटर को मिक्स करें तो इनके बीच में एक लेयर बन जाती है। ठीक है, दो परतें बनती हैं। प्रथम परत जल में फिनोल का संतृप्त विलयन, ठीक है, और द्वितीय होगी फिनोल में जल का संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ये दोनों विलयन संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। एक निश्चित ताप पर दोनों संयुग्मी विलयन एक समान विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं तथा दोनों परतों का संगठन समान हो जाता है। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये जो दोनों सॉल्यूशंस होंगे, मतलब दोनों मिक्सचर होंगे, कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो परतें हैं वो डिसअपियर हो जाएगी और ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इस तापमान को जिस पर दोनों विलयन एक दूसरे को पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं क्रांतिक विलयन ताप या सविलय ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्स्टिट्यूट टेम्परेचर कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर ये जो दोनों मिक्सचर हैं एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्स्टिट्यूट टेम्परेचर। अब अपन इसके कर्व की बात करें, ठीक है, यहाँ पर फिनोल परसेंट मतलब कंपोजिशन साइंस के नीचे, ठीक, अगर अपन देखें 68.1 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पर अपन पॉइंट सी ले मान रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी हाईएस्ट भी पीक होती है, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर ये मिक्सेबल कंडीशंस के अंदर होंगे। फिनोल जल में एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों का फिनोल का जल में तथा जल का फिनोल में संघटन निश्चित होता है, जो ए तथा बी बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब ए और बी जो लाइन है अपन ग्राफ में देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो कंपोजिशन है वो 50-50 के रेशियो में रहेगी। ठीक है, बिंदु ए जलीय परत का संगठन तथा बिंदु बी फिनोल परत के संगठन को दर्शाता है। ए और बी के संगठनों के अनुरूप दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली ए बी टाई रेखा कहलाती है। ठीक है, टाई रेखा मतलब दोनों बराबर हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में टाई हो रहा है, ना तो फिनोल की कंपोजिशन ज़्यादा है यहाँ पर, ना ही वाटर की। यह दोनों परतों के आपेक्षिक परिमाणों का परिकलन करने में सहायक होती है। शेष बिंदु सी पर दोनों विलयन परस्पर पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जिसका संगत तापमान कितना है, 61.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो क्रांतिक ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर CST कहलाता है। मतलब 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर CST है, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस कंडीशन में रहेगा, मिक्सिबल कंडीशंस में रहेगा। ठीक है, सेकंड है अपना
ट्राई एथिल एमीन जल निकाय। वे द्रव युग्म जिनकी पारस्परिक विलेयता ताप को कम करने पर बढ़ती है, ऐसे निकायों के लिए क्रांतिक विलयन ताप कम होता है तथा ये न्यून क्रांतिक विलयन ताप वाले निकाय कहलाते हैं। अपन ने फिनॉल और वाटर सिस्टम के अंदर देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी मतलब जो मिसिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। अब अपन ट्राईएथिलएमीन और वाटर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपन टेम्परेचर कम करेंगे तब इनके जो सॉलिड मतलब होमोजीनियस एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है। वैसे ट्राईएथिलएमीन जल निकाय से निकाय का उदाहरण है। चित्र से स्पष्ट है कि चित्र में निकाय में ताप वृद्धि के साथ विलेयता घटती है। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये दोनों जो मिक्सर है वो सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है। दोनों संयुग्मी विलयन 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इससे नीचे पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं। अतः ये इस निकाय का CST है, मतलब 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपन देख सकते हैं कि जो दोनों लिक्विड है आपस में कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। इस ताप के ऊपर दोनों संयुग्मी विलीनों की दो परतें होती है। इस ताप पर इसके नीचे विलीनों की केवल एक परत होगी। ठीक है। अतः ट्राईएथिल एमीन जल निकाय में ताप कम करने पर पारस्परिक विलेयता बढ़ती है। तीसरा है अपना निकोटीन वाटर सिस्टम। ठीक है। इस निकाय के लिए दो क्रांतिक ताप होते हैं। अब तक अपन ने केवल एक क्रांतिक ताप पढ़े था। ठीक है। जिसमें वाटर फिनोल सिस्टम के लिए तो था 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। जो तापमान इंक्रीज करने पर उसकी जो होमोजीनियस एक्टिविटी थी वो बढ़ रही थी। और ट्राईएथिलएमीन और वाटर के लिए अपन ने पढ़ा था कि तापमान कम कर रहे थे। ठीक है। लोअर CST के ऊपर दोनों जो लिक्विड्स है वो कम्प्लीटली मिक्सेबल एक्टिविटी शो कर रहे थे। लेकिन अब अपन निकोटीन जो वाटर सिस्टम देखेंगे इसके अंदर दो क्रिटिकल टेम्परेचर आएंगे। ठीक है। न्यून क्रांतिक विलयन ताप तथा ऊपरी क्रांतिक विलयन ताप अर्थात दोनों द्रव एक निश्चित ताप के नीचे तथा ऊपर पूर्णतः मिश्रण होते हैं। मतलब टेम्परेचर कम करने पर भी ये एक परत के रूप में दिखेंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एक परत के रूप में दिखते हैं। ठीक है। अर्थात पारस्परिक विलेयता निश्चित परिसरों में ताप को घटाने पर भी बढ़ती है और बढ़ाने पर भी। जैसा अपन यहाँ ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक CST है, इसका 208 डिग्री सेंटीग्रेड और एक है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। मतलब 260 से ऊपर एक परत के रूप में दिखेगा, मतलब 260 से ऊपर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा और 60 डिग्री और उससे नीचे भी ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। चित्र से स्पष्ट है कि इस निकाय के दो क्रांतिक विलयन ताप हैं। ऊपरी 260 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निम्न 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों तापमानों के मध्य जल व निकोटीन मिश्रण की दो स्पष्ट परतें होती हैं, जबकि इससे ऊपर व नीचे केवल एक ही परत है। मतलब 260 और 60 के बीच में तो ये सेपरेट रहेंगे दोनों जो लिक्विड्स हैं। ठीक है। इनकी दो लेयर्स बनेगी। ठीक है। और 260 से ऊपर और 60 डिग्री से नीचे ये कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाएंगे, केवल एक परत के रूप में ही दिखेंगे। इन दोनों तापमानों के मध्य जल व निकोटीन मिश्रण की दो स्पष्ट परतें होती है, जबकि इससे ऊपर व नीचे केवल एक ही परत होती है, क्योंकि दोनों द्रव 208 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तथा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। इस निकाय पर दाब का प्रभाव यह होता है कि निम्न क्रांतिक विलयन ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है तथा उच्च क्रांतिक ताप धीरे धीरे घटने लगता है और अंत में एक दोनों एक हो जाते हैं। इस बिंदु पर द्रव सभी तापों पर पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं। अब इसके ऊपर अगर इस कर्व के ऊपर अगर अपन प्रेशर्स की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर्स के अंदर अगर अपन चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जो लोअर CST है वो तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है। और जो हायर CST है, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, वो धीरे धीरे घटने लगता है और अंत में वो लास्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर कम मिक्सर होगा जो कम्प्लीटली मिसेबल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संविलय ताप पर
अशुद्धियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो कैसे अपना रोल प्ले करती है इन मिक्सर्स के अंदर। आंशिक मिश्रणीय द्रव्यों का क्रांतिक विलयन ताप बाह्य पदार्थों की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होता है। द्रव्य की पारस्परिक विलेयता मिले हुए बाह्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब कंपोजिशंस पर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी, कि कौन से कंपोजिशन है किस सॉल्यूशंस के अंदर। यदि बाह्य पदार्थ दो में से एक ही द्रव्य में विलय हैं तो उसकी पारस्परिक विलेयता घट जाती है, परिणाम स्वरूप जो कॉन्सोलेट टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा अपना है पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव मिश्रण युग्म, ठीक है, जो कंप्लीटली मिस में इमिसिबल है, उसके अपन कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।